देखिए, मुझे एक ही जानकारी है कि सनातन धर्म सत्य है, मतलब सत्य को अपनाने वाले सब सनातनी हैं। हमारे ईश्वर के द्वारा जो भी घटनाएं आप देखते हैं वो आधारित की गई हैं, उसी पर सनातन धर्म चलता है। हम ईश्वर को मानते हैं, इसका मतलब ये है कि हम सूर्य को भगवान के रूप में मानते हैं तो सूर्य देव है। पताल को भी पूजा करते हैं, इसका पताल भी है। आसमान को पूजते हैं तो उसकी भी पूजा करते हैं, तुलसी पूजा भी करते हैं। इसका मतलब कि अगर हमारे भगवानों के चरित्र पर सनातन संस्कृति चलती है और इसी का हमें आधार बनाकर समाज को जीने का तरीका बताया। भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों बार इस अपनी लीलाएं रच के, भगवान श्री कृष्ण ने जब युद्ध के मैदान में खड़े होके भगवान अर्जुन को जब गीता के उपदेशों में साफ बताया, उसी रूप में जगन्नाथ रूप में जब आए उन्होंने अलग लीलाएं बताई, मगर जब युद्ध के मैदान में खड़े होकर भी उन्होंने बहुत सारी लीलाएं बताई जिसको हमें जानने की ज़रूरत है। वासुदेव श्री कृष्ण सृष्टि के रचयिता हैं, जिनकी समझ में आ जाना चाहिए हमारे लोगों के, वो आता नहीं है ठीक से। हम अपने ईश्वर का सही से अनुसरण नहीं करते, जिसकी हमें जानकारी नहीं। मगर एक जानकारी हम सबको है कि सनातन ही सत्य है और सत्य की घटनाओं पर आधारित हमारा पूरा धर्म है। इसमें कोई पाखंडवाद ऐसी स्थिति नहीं है। अभी आप यहाँ देख रहे हो लोग आस्था में हैं, उसी प्रकार की हो रही हैं जिस प्रकार की ईश्वर ने लीलाएं की। प्रभु श्री राम ने जिस प्रकार का रामचरित्र सुनवे को रचिया, मतलब प्रभु श्री राम का चरित्र सुनाया जाता है, मतलब सृष्टि राम के चरित्र पर चल रही है, मगर उसका कोई अनुसरण नहीं करते। बहुत सारे लोगों को ठीक से धर्म की जानकारी नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर पूजा पद्धति 9 दिन की है, सेम वही क्रियाएं जैसे अभी हमारे जगन्नाथपुरी अभी हम महंत जी हैं, अभी मंदिर के महंत, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि क्वारंटाइन के दौरान दुनिया परेशान थी, मगर हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश था जो दुनिया को एक तसल्ली दे रहा था, सहयोग दे रहा था। दुनिया को हमने कोविड-19 जो इंजेक्शंस वगैरह दिए थे। दूसरी बात, 14 दिन का क्वारंटाइन सिर्फ हिंदुस्तान में हुआ, जिसकी वजह से ये बीमारी में सबसे ज़्यादा कम लोग अगर कहीं मरे तो भारत के तो दुनिया में सबसे ज़्यादा। अभी यहाँ पढ़े लिखे बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उन्हें जर्मनी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे का यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा मौतें हुई, वहाँ पे लोगों को गाड़ दिया गया, मगर भारत में सबसे कम ज़्यादा मृत्युएं हुई। तो क्योंकि यहाँ आस्था है, तो आप इन सब की आस्थाओं को लेकर जाएं और लोगों को सही संदेश पहुँचाएं, यही हमारा मतलब फिर आप यही कहना चाहते हैं कि सब लोगों ने सनातन धर्म से ही सीखा है कि 14 दिन का क्वारंटाइन करेंगे, जैसे भगवान ठीक होते हैं वैसे हम लोग भी ठीक होते हैं। मेरा तो सिर्फ ये कहना है, धर्म तो सनातन धर्म ही है, बाकी तो कोई पंथ बनाए बैठा, कोई मजहब बनाए बैठा, किसी ने दुकान खोल रखी है 1400 साल पहले खोली हो या 2100 साल पहले खोली हो। किसी की दुकान 2100 साल पहले की है, किसी की 1400 साल पहले की है और किसी की 350 साल पहले की है, और हो सकता है 4 दिन बाद कोई दुकान खोल के बैठ जाए। मगर जिसने सृष्टि को साफ बताया कि सूर्य हमारे भगवान हैं, तो सूर्य हैं भगवान। तुलसी हमारी माता हैं, तो तुलसी की पूजा करते तो वो हमारी माँ हैं। गंगा हमारी माँ है, क्योंकि उन्होंने हमें जीना सिखाया, दुनिया को पानी। हमारे सभी देवी देवता सत्य हैं और जिनका किसी के पास कोई और छोर में रिकॉर्ड नहीं कि कब से सनातन धर्म है। तो मेरा आपके माध्यम से बस इतना ही कहना है कि आप एक ऐसा विचार यहाँ से दीजिएगा, ऐसा संदेश दीजिएगा कि यहाँ पर हमारे बात, यहाँ ना कोई जाति देख रहा है, ना कोई किसी को कुछ देख रहा है, यहाँ किसी से कुछ नहीं पूछा जा रहा है। गलत चीज़ें बहुत सारी प्रसाद कर दी जाती है, मगर इसमें सब लोग शामिल हो सकते हैं, यहाँ कोई रोकथाम नहीं है किसी की भी। मगर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर बंदिशें हो रही हैं, उनका भी संदेश दीजिए। जहाँ पर बता दिया जाता है यहाँ महिलाएं नहीं आती, बता दिया जाता है कि महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, यहाँ कुछ भी वर्जित कहीं किसी का नहीं, धर्म से आइए, सबका प्रवेश है। तो मेरा बस आपसे माध्यम से यही कहना है, सनातन धर्म को बढ़ाइए। और दूसरी बात, एक बात, जब तक सनातन धर्म के चाहने वाले अपने धर्म के लिए कट्टरता भाव नहीं लेके आएंगे, भैया झूठ परोसने वाले और शांति से बोलने वाले मज़े उड़ाएंगे और आपका खिल्ली उड़ाते रहेंगे धर्म की। आपका धर्म का कोई मजाक उड़ाता है, मैं विनय हिंदू आपका भाई बस इतना ही कहता हूँ, आपके सामने आपके धर्म का, चाहे कोई छठ पूजा मनाए, कोई जगन्नाथ यात्रा करे, कोई जन्माष्टमी में जाए, शिव यात्रा, अभी कांवड़ यात्रा आने वाली है, जिस भी हिंदू सनातनी के सामने कोई भी हिंदू का धर्म का किसी भी स्तर का मजाक उड़ाया जाता है, उसके मुंह पे चांटा मारने का काम करें, वरना तो सब बर्बाद है।
जय श्री राम, हर हर आप देख रहे हैं जोरदार खबर टीवी और आपके साथ मैं हूं करिश्का जिंदल। आज हम आए सेक्टर 34 में आयोजन होने वाले जगन्नाथ रथ यात्रा में और हम आपको ले जाने वाले हैं इस पूरी यात्रा के समय। चलिए पहले कुछ लोगों से बात कर लेते हैं इस यात्रा के बारे में। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जी, मैं आपसे पहले पूछना चाहती हूँ कि ये जगन्नाथ रथ यात्रा होती क्या है? जगन्नाथ का रथ यात्रा, जो जगन्नाथ स्वयं भगवान कृष्ण है। जी। तो कृष्ण जो है वो अपना भक्त का बीच में जाते थे जी। और इसी प्रकार जो है जगन्नाथ जी जो है अपना भाई बहन को लेकर वो भी अपना मौसिमा मंदिर को जाते हैं। तो यहाँ पर स्नान पूर्णिमा में, जब स्नान पूर्णिमा होता है तो उसी दिन भगवान को स्नान करवाया जाता है 108 कलश में। तो एक जो कथावाचक है, जो पुराण में लिखा है नहीं लिखा है, तो उसमें से लोग बाग बोलते हैं जो भगवान को बुखार हो जाता है, जब फीवर हो जाता है। लेकिन ये भी बहुत लोग को टेस्ट किए जो वहाँ सचमुच या हुआ है, टेम्परेचर भगवान को बढ़ा। तो इसीलिए भगवान जो है तो उनका 14 दिन तक बुखार होता है। तो स्नान करने के बाद में तो 14 दिन तक वो क्वारंटाइन में चला जाते हैं। तो फिर इसका बाद में तो 14 दिन का बाद में उनका वो आरोग्य हो जाते हैं और उनको फिर भगवान का भक्त को भगवान मिलते हैं। फिर इसका बाद में वो पूरी भक्त का बीच में जाते हैं और अपना मौसिमा मंदिर में ठहरते हैं 9 दिन। उनका 9 दिन यात्रा होता है। फिर वहाँ पर 10वीं तिथि में अपना मंदिर को विराजमान करते हैं। तो मतलब भगवान हमें यही संदेश देना चाह रहे हैं कि वो ऐसे बिना बीमार हुए नहीं रह सकते, उनको भी कभी कभी सर्दी जुकाम वगैरह हो जाता है। जी जी जी, जी। अभी आया इसी प्रकार है। जो हमारी कोविड हुआ था तो उसमें से पता लगा जो जगन्नाथ संस्कृति में जो भगवान को भी बुखार होता है, तो भगवान को जो बुखार होता है तो भगवान 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहते हैं। मतलब वहाँ पर कोई भक्त दर्शन नहीं करता है, बस उनका पंडित ही जाकर उनका सेवा करते हैं। और उनको कोई प्रसाद नहीं चढ़ता है, ना फूल चढ़ता है, लेकिन काढ़ा चढ़ता है। जो काढ़ा बनाते हैं तो उसको काढ़ा को पिलाते हैं, गर्म दूध पिलाते हैं। यहाँ पर इसी प्रकार भी हुआ था। तो उसको जो है ना हमारे जो साइंटिस्ट ने फॉलो किया, जो भगवान को जब ये हुआ था 14 दिन तक क्वारंटाइन के बाद में उनको ठीक हुआ था। इसीलिए कोविड में भी 14 दिन तक क्वारंटाइन से था। तो मतलब भगवान भी वैसे ही ठीक होते हैं जैसे हम सब मनुष्य लोग ठीक होते हैं। सब उनका लीला है, वो लीला करते हैं। तो जैसे ये सेक्टर 34 में जो मंदिर है, तो यहाँ पे रथ यात्रा कब से प्रारंभ हुई है? ये 2006 से प्रारंभ हुआ है। पहले भक्त जो है 405 थे, 5 लोग आते थे। और अभी जो है ना आस्ते आस्ते बढ़े हैं और बढ़ते बढ़ते जो है अभी 10,000 लोग जो है ना समागम हो रहे हैं भक्त। तो जगन्नाथ जी की ये बड़ी कृपा है कि भक्त बढ़ते जा रहे हैं। हाँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे ये जो रथ यात्रा होती है ये हर साल होती है? ये हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि में, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि। तो मतलब यहाँ पे मैंने सुना है कि पुरी में जो है 3 रथ निकलते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक रहता है? तो यहाँ पर एक रथ इसीलिए निकालते हैं, तो यहाँ पर व्यवस्था इतना हो नहीं पड़ता है, रोड का व्यवस्था नहीं है और 3 रथ करना जो है संभव नहीं है। और इसीलिए एक रथ में लेके जाते हैं। अच्छा, और एक यहाँ पर एक अलौकिक ये मंदिर है, जैसे जगन्नाथ मंदिर पुरी में, वहाँ पर कल्प वृक्ष है, कल्प बट, उसमें बट गणेश है, गणेश वहाँ आविर्भाव है जो जगन्नाथपुरी में। तो बरगद का पेड़ में। हाँ, वहाँ कल्प बट है। वह मतलब बहुत प्राचीन काल से वो वृक्ष है।
तो इसको कल्पवट बोला जाता है। वो 10 बार शायद हमारी पूरा भारतवर्ष में है। तो उसमें से पुरी जो है एकमात्र है और उसमें जो है ना बट गणेश उसमें आविर्भाव है। हमारी यहाँ मंदिर के अंदर दिल्ली NCR में ये ऐसे ही मंदिर है। यहाँ पर भी बट वृक्ष में गणपति विराजमान है। जो ये पेड़ है यहाँ पे उसमें है। और इस पेड़ में जो है भगवान लोक बाग जो है पहले प्रसाद लगाते फिर जगन्नाथ के पास आता है। और जगन्नाथ स्वयं गणेश है। जब ही उन्होंने स्नान करते हैं 108 कलश में आषाढ़ ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन देव स्नान पूर्णिमा होता है तो वो गणेश रूप में विराजमान होते हैं। तो इसीलिए विराजमान होते हैं। जो एक गणेश भक्त थे महाराष्ट्र में, उनका नाम था गणपति भट्ट। उन्होंने जो है गणेश का जो है पूरा दृढ़ भक्त थे। उन्होंने जब जगन्नाथ के पास गए थे दर्शन करने के लिए, जगन्नाथ जी स्नान कर रहे हैं तो उन्होंने बोले ये तो मेरा देवता नहीं है, ये मेरा देवता तो गणपति है। इसी प्रकार लेकिन जगन्नाथ जी जो है ना स्वयं उनको बड़देव और जगन्नाथ जी गणपति वेश में दर्शन दिए थे। तो मतलब जैसे बोला जाता है कि हम भगवान को जिस रूप में पूजेंगे वो हमें वैसे रूप में दर्शन देंगे, दर्शन देते हैं। तो गणपति भट्ट को जो है उसी प्रकार दर्शन दिए थे गणपति बनकर। इसीलिए जिस दिन स्नान करते हैं देव स्नान पूर्णिमा ज्येष्ठ पूर्णिमा को, यहाँ जैसे 11 जून को था, 11 जून को भगवान स्नान किए थे, हर मंदिर में स्नान करते हैं। तो उसी दिन भी तो गणेश का रूप में विराजमान होते हैं। भक्त उनको गणेश रूप में देखते हैं। तो बड़देव भी सफ़ेद गणेश में और जगन्नाथ जी भी ब्लैक कलर गणेश में, जैसे एक हाथी स्वरूप जो है ना वो दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर और जगन्नाथ जी जो है यहाँ पर जैसे बट वृक्ष में यहाँ पर विराजमान है। और यहाँ पर एक अलौकिक है, यहाँ बट वृक्ष में बट गणेश है। और यहाँ पर जो है ना हर मंगलवार को जो है ना हनुमान जी आते हैं। जो बंदर तो यहाँ आते हैं, सप्ताह में 4 दिन आए 3 दिन आए बात अलग है, लेकिन मंगलवार को जरूर आएंगे। और हर मंदिर में जो है ना घुस कर जो है ना कोई प्रसाद खा जाएंगे, लेकिन वहाँ हनुमान मंदिर और जगन्नाथ का मंदिर में आएंगे नहीं। वही जैसे हनुमान जी राम जी के भक्त हैं, वो वैसे कृष्णा जी के भी हैं और जगन्नाथ जी के भी हैं, तो वो उनका आशीर्वाद लेने तो आएंगे ही आएंगे। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो ये रथ यात्रा है यहाँ से वो कहाँ तक जाती है? यहाँ पर यहाँ से तो सेक्टर यहाँ हमारा 34, 33, 52 और 51 ये होकर जो है बिलावंग होकर फिर हमारे 34 से कम्युनिटी सेंटर में जाते हैं। हाँ, तो फिर 5 जुलाई को वापसी होती है। तो इसको हमारी जगन्नाथ सांस्कृतिक बोलते बाहुड़ा यात्रा। तो वहाँ से फिर रिटर्न 35, फिर अपना जो 51, 50 होकर फिर आते हैं अपना मंदिर। तो मतलब जैसे पुरी में जैसे वो जाते वक्त भी यात्रा में आते हैं और आते वक्त भी यात्रा में आते हैं, तो मैंने सुना है कि आम इंसान भी उनकी यात्रा खींचते, तो इसके पीछे कोई परंपरा या कुछ कहानी वगैरह कुछ है? कहानी तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें भी इतना विशेष जानकारी नहीं है। तो हाँ भैया आपको जय जगन्नाथ। आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? जैसे दर्शक को बताएंगे, जो दर्शक जिस रूप में भगवान को देखेंगे तो भगवान को इसी रूप में दिखाते। तो तुलसीदास जो है जगन्नाथपुरी गए थे, तो उन्होंने देखे, उनको किसी ने बताया कि राम का बाद में राम ही जगन्नाथ है। उन्होंने जब जगन्नाथ को देखे बोले ये तो मेरा राम नहीं है, तो इनका रूप और कुछ है। तो उन्होंने जो है बिना खाए जो है ना रात को जो है ना परेशान रहे, जब मैंने गलत स्थान पे आया। तो रात को जो है जगन्नाथ जी स्वयं प्रसाद लेके गए हैं, उनको खिलाए, बोले तुम्हें राम को देखना चाहते हैं, मैं स्वयं राम है। तो उनको धनुष में दर्शन दिए। और तुलसीदास जी उस दिन से मान लिया जो स्वयं जगन्नाथ ही मेरा राम है।
तो मतलब दर्शकों के लिए यही संदेश है कि आपको भगवान को जिस आप रूप जिस में रूप में पूजिए। देखोगे जगन्नाथ जी आपको स्वयं इसी रूप में दिखाई देंगे। जगन्नाथ नवग्रह प्रतीक है। जो जगन्नाथ को देखेगा तो जगन्नाथ नवग्रह रूप में दर्शन देंगे उनको। तो जगन्नाथ बोलते हैं मैं स्वयं गणेश हूँ, मैं स्वयं सब देवता मेरा अंदर है और मैं नवग्रह का प्रतीक हूँ, मैं स्वयं ब्रह्मा हूँ, मैं स्वयं विष्णु हूँ, मैं स्वयं महेश हूँ। तो इसीलिए जगन्नाथ जी जो है जिस रूप में आप जगन्नाथ को देखोगे जगन्नाथ इसी रूप में ही आपको दर्शन देंगे। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पहले की यात्रा में और अब की यात्रा में कुछ खास है? देखिए, मैं पहले की यात्रा में तो नहीं बता सकता है क्योंकि मैं इसी साल जुड़ा हूँ। मैं पिछले साल ही शिफ्ट हुआ था और रथ यात्रा के बाद शायद भगवान जगन्नाथ की मर्जी थी कि मैं यहाँ पे आऊँ और इस यात्रा में शामिल हूँ। तो ये मेरा पहला साल है इस रथ यात्रा में और मैं इसमें देख रहा हूँ कि बहुत सारे श्रद्धालु पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मैं एज ए वॉलंटियर इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और अंकल जी के साथ जुड़ा हूँ और इसमें पूरी सहायता कर रहा हूँ एज ए वॉलंटियर। तो इसमें बहुत लोग हैं श्रद्धालु जो जुड़े हैं और अपना रथ यात्रा में सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ जो है ना कार्यक्रम जो है ना हमारी 9 दिन चलेगी। अभी आज जो है ना जा रहे हैं, मतलब 27 जून को जा रहे हैं और 5 जुलाई को आएंगे। 9 दिन का यात्रा है। तो वहाँ पर 28 तारीख को जो है हमारी भजन संध्या होगी और एक कथक डांस का प्रोग्राम भी। इसका पश्चात जो है ना भागवत कथा 30 जून से लेकर 5 जुलाई तक चलेगी। फिर सब लोग भगवान का साथ ही यहाँ आएंगे। अच्छा, हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हरि बोल, हरि बोल।